हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ और मूंगफली से चिक्की बनाने की रेसिपी। चिक्की बनाना घर पर बहुत आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं और सर्दियों में ये बहुत टेस्टी लगती है। चिक्की बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। ये देखिए कच्ची मूंगफली है और ये थोड़ा छिलके वाली है। 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। दोनों को हम लेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच थोड़ा दरदरी कुटी हुई सौंफ। सौंफ डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में या तो काट लेंगे या इसको हम किसी चीज से तोड़कर, यानी हमें गुड़ के छोटे टुकड़े कर लेना है। कुछ यहाँ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि जिस तरह मैंने ये नाप के लिया है, यानी 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम मूंगफली का दाना। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, आप कोई भी कटोरी या बोल का नाप लें तो सेम नाप, यानी जितनी मूंगफली है उतना ही आप गुड़ ले लें। अब यहाँ गैस पर मैंने पैन ले लिया है और इसमें हम बिल्कुल कम आंच पर मूंगफली को भून लेंगे। इसको भूनने में करीब 10-12 मिनट लगेंगे। इसको हम अच्छी तरह भूनकर तैयार करेंगे और जब हल्का सा मूंगफली ठंडी हो जाएगी तब हम इसको हाथों से इस तरह से रगड़कर इसके हमें छिलके हटा लेने हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मार्केट में मूंगफली के कच्चे दाने बिना छिलके के भी अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप वो लेना चाहें तो आप वो ले लें, उसको भी आप बस हल्का सा भून लें और ये छिलके हटाने वाले प्रोसेस से आप बच जाएंगे। और अगर आपने इस तरह से कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं जिस पर छिलके हैं, तो देखिए उसको हम इस तरह भूनने के बाद हल्का ठंडा होने पर और इस तरह हाथों से या तो रगड़ लें या किचन में जो हमारे पास टॉवल होता है उस पर हम थोड़े थोड़े दाने मूंगफली के डालें और इसको चारों तरफ से बंद करते हुए उसके बाद हम हथेलियों से अच्छी तरह से उसको मसल लें। ऐसा करने से क्या होगा कि मूंगफली के जो छिलके लगे हुए हैं इसके ऊपर दानों के, वो काफ़ी हद तक हट जाएंगे। ऐसा हम देखिए थोड़ी थोड़ी मूंगफली ले रहे हैं और उसको इस तरह से रगड़कर और इसके हम सब छिलके हटा लेंगे। एक बड़ी प्लेट में इसको मैंने डाल लिया है और इसको हल्का सा फटक कर हम और छिलकों को आगे हटाकर सब निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए आप आसानी से छिलके मूंगफली के दानों से अलग हो जाएंगे। ये मैंने सभी छिलकों को हटा दिया है और ये मूंगफली के दाने हमारे अलग हो गए हैं। अब ये देखिए इसमें कुछ दाने ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और कुछ पहले ही 2 हिस्सों में टूट चुके हैं। इसको हम दोबारा से हाथों से रगड़कर सभी टुकड़ों को, यानी जो हमारे मूंगफली के दाने हैं, उसको हम 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे। चाहे आप इस तरह से एक बोल ले लें, कोई भी कटोरी ले लें थोड़ा भारी सी, और उससे आप इसको क्रश कर लें। और ये देखिए यहाँ हमने मूंगफली के दानों को तैयार कर लिया है। अब चिक्की हम जिस पर सेट करेंगे, यानी एक मैंने मार्बल का स्लैब लिया है और एक मैंने पॉलीथीन का टुकड़ा लिया है। 1 चम्मच देसी घी डालकर हम मार्बल स्लैब को अच्छे तरह ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जब हम गुड़ की चाशनी बनाना शुरू करेंगे उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। और जो हमने पॉली कवर लिया है उसको भी हम एक साइड से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि इस स्लैब के ऊपर हम चिक्की को डालेंगे और उसको शेप देंगे। ये हम तैयारी पहले करके रख लेंगे। अब सेम पैन में इधर मैंने गुड़ के छोटे टुकड़ों को डाल दिया है और साथ ही इसमें हम 2 बड़े चम्मच, देखिए ये आप ध्यान रखें, 250 ग्राम गुड़ में सिर्फ हम 2 बड़े चम्मच, बस इतना ही पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बनाना शुरू करेंगे। आंच को हम कम या मीडियम बस इतना ही रखेंगे, हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि गुड़ जल्दी से जलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ आप जब ये देखें इस तरह से कि गुड़ की जो चाशनी बन रही है वो थोड़ा पलटे से, यानी हम उसकी तार बनाकर देखते हैं, यानी जो ड्रॉप से निकल रही है वो हल्की हल्की रुक कर टपक रही है। यानी ये देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे इसको। ये इतना गर्म होता है और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा तेज होता है कि इसको हम हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और चेक करने के लिए हम एक बोल में पानी लेंगे, उसमें हम चाशनी को डालेंगे और इस तरह से हम हाथों में देखेंगे। जब ये लगे हमें कि हाँ ये इकट्ठा होना शुरू हो गई है,
देखिए इस तरह से ये इकट्ठा हो रही है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको हीट करेंगे। हल्की और गर्म हो जाने के बाद यहाँ देखिए इसमें हमने सौंफ पाउडर डाल दिया है। सौंफ पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और अब इसके अंदर जाएंगे मूंगफली के दाने। आंच बिल्कुल यहाँ हम कम कर देंगे और इसको मूंगफली के दानों को और गुड़ को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस यहाँ हमें चाशनी का ही ध्यान रखना है कि जो गुड़ की हमने चाशनी बनाई है वो काफी बढ़िया गाढ़ी मतलब बनी हो, जो एकदम से वो जम जाए। 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने से इसका जो टेक्सचर है या ये जब बनेगी तो बड़ी ग्लॉसी और अच्छा इसमें ग्लेज आ जाएगा। यानी जैसे मार्केट में मिलती है ना एकदम वो चमकती हुई, इस तरह से हमारी चिक्की बनकर तैयार होगी। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है और हमने पहले से ही स्लैब को ग्रीस करके रखा हुआ था। फटाफट हम मूंगफली और गुड़ का मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हल्का सा स्पैटुला से हम एकसार करेंगे। वैसे तो इसको हम यहाँ इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे हमने ये पॉलिथीन रखा था उसको रखकर और इस तरह हम बेलन से इसको बेल देंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पीसेस इसके कट के निकलेंगे वो बिल्कुल एकसार और एक शेप, यानी उसकी जो मोटाई होगी वो बिल्कुल एकसार होगी। इसको गरम गरम को ही हमें फटाफट से बेल देना है। अब ये देखिए ग्रीस करने की वजह से और पॉलिथीन आसानी से इसके ऊपर से हट गई है। अब ये हल्का ठंडा मिक्सचर हो गया है। अब हम फटाफट से इस पर एक नाइफ की हेल्प से इम्प्रेशन बना देंगे, यानी इसको हल्का हल्का हम काट कर छोड़ देंगे, क्योंकि यदि इसको हम अभी इसी तरह से छोड़ देंगे ना तो बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा और थोड़ा कड़क हो जाएगा उसके बाद ये आसानी से कट नहीं पाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ठंडा होना शुरू हो गया है और ये थोड़ा सा काटने में हमें टाइम लग रहा है। हल्के हल्के से इस तरह से हम इम्प्रेशन करके इस पर छोड़ देंगे और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए करीब 10-15 मिनट बाद इसको मैं अलग कर रही हूँ। बहुत अच्छी चिक्की बनी है, पीसेस सब इसके अलग हो गए हैं और खाने में इसका टेस्ट और देखिए ग्लेज इसका बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में चिक्की मिलती है उसी तरह से इसको हमने बना लिया है। सर्दियों में ये स्पेशल तौर पर खाई जाती है। गुड़ और मूंगफली सर्दियों में खास तौर से खाए जाते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और घर पर बनाया है तो शुद्धता का भी इसका कोई जवाब नहीं है। और आप ये देखिए मैं तोड़कर आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी गुड़ की चिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो एक लाइक दें और इसको शेयर भी करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।